एस्टिंग टुडे के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता रविंद्र त्यागी जी। रविंद्र त्यागी जी करीब 50 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं और कांग्रेस को इन्होंने अपने कार्य स्थल बना हुआ है। मौजूदा समय में भी है ना जो ये पूरी तरह सक्रिय हैं। तो त्यागी जी नमस्कार। त्यागी जी, लगभग 50 साल आपको राजनीति में हो गए, कांग्रेस को आपने अपना कार्यस्थल बनाया है। तो इन 50 सालों में क्या उतार चढ़ाव देखा है आपने? आज की राजनीति और उस समय की राजनीति में क्या फर्क महसूस करते हैं? देखो हेमंत जी, उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में बड़ा अंतर है। मैं छात्र राजनीति से हूँ, मतलब 73 में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में आया था और 74 में पहला डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। 73 में तो मैं सीआर था और 74 में पहला डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था जिसमें हरीश शर्मा कॉलेज के प्रेसिडेंट हुए और मैं उनकी कार्यकारी। और उसके बाद 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था। देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और इमरजेंसी में संजय गांधी उनके बेटे पॉलिटिक्स में राजनीति में आए थे, जिन्होंने कि 5 सूत्र दिए थे: देश विरोधी, वृक्षारोपण, साक्षरता, सफाई अभियान। इस तरह से 5 जो सूत्र दिए थे उसको लेके बड़ा युवाओं में जागृति आई थी और बड़ा उनका मिशन चला था। मैंने भी उस टाइम यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया था और यूथ कांग्रेस का ज्वाइन करने का यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बना था उस टाइम। और हम लोग बड़े एक्टिव हुए थे संजय गांधी की उसमें। हम जब कॉन्फ्रेंस में गुवाहाटी कॉन्फ्रेंस गए, दिल्ली कॉन्फ्रेंस गए, अमेठी पूरा संतान करने गए, कई हमने इस प्रकार से सामाजिक काम किए। 77 में आपातकाल हटने के बाद चुनाव हुए और उस चुनाव में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, लोकनाथ जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में सारी पार्टियां एक हुई, जनता पार्टी बनी, चुनाव हुए और वो चुनाव में जो हवा इंदिरा गांधी के खिलाफ चली और कांग्रेस हार गई। इंदिरा जी भी चुनाव हार गई, नारायण के खिलाफ चुनाव जीते वहां पे और जनता पार्टी की सरकार, मोरारी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। और उस समय इस तरह के हालात बन गए कि कांग्रेस के भी 2 टुकड़े हो गए। देवराज उनकी तो अलग कांग्रेस थी और इंदिरा जी ने कांग्रेस होती थी, इंदिरा जी ने अपनी अलग कांग्रेस बनाई, इंदिरा कांग्रेस। और उसका चुनाव चिन्ह था, पहले तो गाय बचा था कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, जो चीज हो गया सुप्रीम कोर्ट में और चुनाव आयोग ने सीज कर दिया उसको। तो और उसके बाद कांग्रेस का इंदिरा जी जो इंदिरा कांग्रेस बनाई, उसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा था। आप देखिए, इंदिरा गांधी एक बहुत महान नेता थी और उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया। जब शुरू में जब देश की प्रधानमंत्री बनी थी तो कहते थे कि मोम की गुड़िया है, तो कामराज जी बड़े बड़े नाते हैं, इसको तो हम घुमा लेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही जो निर्णय लिए, साहसिक निर्णय लिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा, राजाओं के प्लीपर्स समाप्त किए और कई इस प्रकार के गरीबों के विकास के लिए देश के कई काम किए। तो इंदिरा गांधी ने अपनी एक पहचान बनाई। 71 को आपको पता है बांग्लादेश आजादी का जो आंदोलन चला, उस समय इंदिरा गांधी महान नेता ने जिस प्रकार से निर्णय लिया और अपनी मुक्ति सेना भेजकर बांग्लादेशियों के साथ पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया और पाकिस्तान के अंदर तक घुस गए। और उस समय नतीजा ये हुआ, आप लोगों को पता होगा, मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब 93,000 सैनिकों ने पाकिस्तान के आत्मसमर्पण कर दिया, बांग्लादेश को अलग कर दिया। और उस समय जब युद्ध चल रहा था, अमेरिका का बेड़ा आ गया भारत की हिंद महासागर तक और उन्हें धमकी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इंदिरा जी से फोन किए कई बार, इंदिरा जी ने कोई बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं, और बांग्लादेश को आजाद करा के उससे आपको उसके जो है बांग्लादेश को भारत ने मान्यता दी। उसके बाद भी कई देशों ने मान्यता दी। वो श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय हम सक्रिय रहे जब इंदिरा गांधी ने। और लेकिन जब आप उसके बाद इंदिरा गांधी हारने के बाद इंदिरा कांग्रेस बनी और हम लोग इंदिरा जी के साथ जुड़े। और आप लोगों को पता हो कि इंदिरा जी उस समय जब इंदिरा कांग्रेस बनने के बाद कोटा भी आई थी फ्रेंटे मेल से, और इंदिरा जी स्टेशन पर उतरी थी। हम बहुत स्टूडेंट थे, कॉलेज टाइम था हमारा, और स्टेशन पे उतर के 15-20 मिनट की उतरी फटाफट और स्टेशन के बाहर ही एक स्टेज बनाकर रामकृष्ण जी हम सब लोग थे और एक बड़ी मीटिंग हुई थी, फिर मुड़ी थी। इंदिरा गांधी ने जैसे अभियान चलाया इंदिरा कांग्रेस बनेगा और देश में घूमना शुरू किया तो पूरे देश में बड़ा तगड़ा, जबकि सरकार
भारतीय जनता पार्टी के मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इंदिरा जी को तो आगे बढ़ती गई और भारतीय जनता में फूट पड़ती गई। नतीजा ये हुआ कि जो कांग्रेस को टूट के इंदिरा जी ने तो अपने आप की अलग इंदिरा कांग्रेस बना के उसको जिंदा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के दो टुकड़े हो गए। इन मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री पद से हट गए और उसके बाद इंदिरा जी ने चौधरी चरण सिंह जी को सपोर्ट करके वो सरकार बनवाई किया, पूरा देश जानता है। और उसके बाद 6 महीने बाद सरकार। लेकिन कहते हैं 2.5 साल में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन उस दरम्यान मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। इंदिरा जी को 78 में जनता पार्टी ने क्रैश करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनके ऊपर केस लग दिए और केस लगाने के बाद गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। पूरे देश में जेल बना आंदोलन हुए। हम भी युवा थे, 18-19 साल का था मैं और 50 साल से ऊपर मुझे राजनीति में हो गए। हम लोगों ने भी रामपुरा से पीपल के पेड़ के नीचे रामकृष्ण जी नेतृत्व में हाथों में तिरंगा झंडा लेके और जुलूस नारेबाजी करते हुए सेंट्रल जेल की बात गिरफ्तारी थी। हमने भी गिरफ्तारी थी। इंदिरा गांधी के साथ मेरा फोटो हम जाके मिले थे, सर्टिफिकेट पे जो हम जेल गए थे। रामकिशोर जी व्यास उस टाइम पीसी चीफ थे, जिन्होंने किया मैं सर्टिफिकेट। जब तक इंदिरा गांधी को रिहा 10 दिन बाद इन्होंने रिहा किया, जब देखा माहौल पूरे देश की जेल भर गए तो उन्हें इंदिरा जी को रिहा करना पड़ा। लेकिन अभी भी कहते हैं कि चाहे नेशनल से लेकर के चाहे कोटा तक यही आरोप लगते हैं कि साहब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, देश के लिए कुछ नहीं किया। चाहे कोटा की बात करें अपन या प्रदेश की बात करें, और तो बीजेपी के नेता ये कहते कांग्रेस ने केवल लूटा है, चाहे देश को लूटा हो चाहे शहर को। आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ, देश जब गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था और उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में देश की आजादी का आंदोलन लड़ा गया और महात्मा गांधी जी जिन्होंने कि अपने कपड़े त्याग दिए, लंगोट पहनकर और एक डंडे के लाठी के बल पर अहिंसा का हथियार अपनाते हुए इस अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। और आप लोगों को पता, जो मोतीलाल नेहरू जो कि बहुत बड़े बैरिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद बाहर पढ़ के आए थे और बैरिस्टर थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और आजादी के आंदोलन में कूद गए। और आप लोगों को मानोगा, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने वो देश की आजादी के आंदोलन में सारे मिला के 9.25 साल जेल में रहे। देश के उन्हें थोड़ी मालूम था कि देश आजाद हो जाएगा या मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन देश की आजादी के लिए आंदोलन लड़ा, कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा। कई लोग हंसते हंसते फांसी में चढ़ गए, जेलों में रहे। भारतीय जनता पार्टी बताए तो सही, आरएसएस बताए तो सही, उसकी किसी एक आदमी ने एक उंगली भी कटाई या देश के आजादी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। वो तो तिरंगा झंडा अपनी आरएसएस की जो ऑफिस थे तो उसके बाद आज तक तिरंगा झंडा नहीं लहराते। अब बात करते हैं देश की आजादी की। और देश जब आजाद हुआ, क्या था इस देश में? अंग्रेज लूट के ले गए थे देश को, तो कुछ नहीं था। एक सुई तक नहीं बनती थी इस देश में। बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े स्टेशन, बड़े बड़े बांध, ये सब कांग्रेस की देन है। आप कोटा की बात करें तो कोटा में जो चंबल पे 3 बांध बने हुए हैं, चाहे कोटा बैराज हो, चाहे जवाहर सागर हो, चाहे राणा प्रताप सागर हो, चाहे गांधी सागर हो, या आपका 65 में आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उनका उद्घाटन किए। आज हाड़ोती तो कोटा, तो ये चंबल की देन है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, ये चंबल की देन है। आज हम पंजाब से कल्पना करते हैं हाड़ोती की, ये किसकी देन है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी की देन, जो परंपरा। लेकिन पिछले उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, उसके बाद जितने मैं बताना चाह रहा हूं आपसे, जो आप बता रहे हो कांग्रेस के, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बनी आपके लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। उस टाइम भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और नेहरू जी के टाइम में चाइना के साथ युद्ध हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने आगे विकास करती गई। और उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो इंदिरा गांधी, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने साहसिक निर्णय लिए और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश का देश बना दिया। बहुत कुछ दिया। ये मोदी जी कहते हैं, मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश मैंने आजाद कराया, मैं उसने तो पैदा ही नहीं हुए थे बांग्लादेश। मोदी तो ये भी कहते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मैं चाय का बनाता, बताएं तो सही कहाँ बनाते थे, किसने देखा उनको चाय का। वो ये भी बता दें कि उन्होंने क्या क्या पढ़ाई करी, उनकी डिग्रियां क्या हैं। मैं आपको एक, जब अटल बिहारी वाजपेयी भी एक नेता थे, महान नेता थे, बढ़िया नेता, मैं उनका आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, आज है नहीं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और बनने के बाद उन्होंने पार्लियामेंट में एक बात की कि सरकारें आती हैं जाती हैं, आज मैं हूं कल कोई और होगा, लेकिन मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं, क्योंकि उस टाइम 50 साल हुए थे कांग्रेस शासन, कि जो कांग्रेस के शासन के 50 साल को भूल जाऊं। कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया था, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन आज जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि इंदिरा गांधी दुर्गा का अवतार है।
वो थी राजनीति। आज ये कहते हैं कुछ नहीं है, सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम। देश का दुर्भाग्य ये है कि देश को तोड़ना चाहते हैं, भाई से भाई को लड़ाना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं, देश को क्या देना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम। ये देश का आप संविधान पढ़िए, सब धर्मों का सम्मान अदा करता है और समानता का अधिकार है। सारी कोई भी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सही हो। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? लेकिन आज तो चाहे सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह राम राज्य है। कोटा में देखो तो आप देखो डेवलपमेंट हो रहा है भयंकर। बताना चाह रहा हूँ, यही बात बताना चाह रहा हूँ। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की बात बताई आपको, और मैं यही वही अटल बिहारी जो महान शख्सियत थे, लाल कृष्ण आडवाणी, आप लोगों को पता हो, मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी जी के शिष्य थे। और आपके यहाँ फोटो होंगे, जब राम रथ यात्रा निकली तो राम रथ यात्रा के उनके साथ नीचे बैठे हुए हैं। और वही मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आडवाणी जी को एक कोने में डाल दिया। ये राजनीति देश की। लेकिन आप किस तरह की बात कर रहे हैं हेमंत जी? मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस ने इस देश का विकास किया है, देश का नक्शा बदला है। और जो आज बताओ, नेहरू जी जब बने थे, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि अमेरिका के जो कुछ टाइम थे, भाई आप क्या चाहते हो? कि मैं चाहता हूँ हम इस देश में IIT, MIT और आपका बड़े बड़े जो इस तरह के टेक्निकल कॉलेज यहाँ पे हिंदुस्तान में खुले, जबकि थे नहीं। आपका परमाणु बम के लिए उन्होंने भाभा को, आपको पता, भाभा रिसर्च सेंटर, वो नेहरू जी की देन थी। इतनी बड़ी सोच थी उनके साथ, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि भाभा के लेकर चलती रही। उस भाभा को आपको पता हो कि एक षड्यंत्र के तहत उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो चले गए। नहीं तो आज हिंदुस्तान जाने का होता, अमेरिका कुछ भी। कुल मिला के आज नेहरू, ये जब आपके मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले उद्घाटन किया उन्होंने, आपको पता होगा, ये रेलवे लाइन जम्मू से लेकर वैष्णो देवी कटरा तक। किसने बनाई थी वो रेलवे लाइन? मनमोहन सिंह जी ने। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने बन के पूरी तैयार हो चुकी थी। सरकार चली गई, लोकार्पण नहीं हो पाया, और लोकार्पण होने के बाद मोदी जी ने उसका लोकार्पण करके गया, जय माता की। और माता जी का देखो आशीर्वाद रहा कि मैंने उसका उद्घाटन कर दिया। अरे भाई जी, आज चाहे बड़े बड़े नौसैनिक हों, चाहे बड़े बड़े आपके शिपेज हों, जितने भी जो ये लोकार्पण कर रहे हैं, वो किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। आज रिफाइन आपका ये यहाँ पे आप उद्घाटन करके गए, कहाँ पर? बाड़मेर में। किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। आज ये श्रेय लेना चाह रहे हैं तो इन्होंने खुद ने कौन सा शिलान्यास किया है? क्या देन है? आज जो लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास नहीं करे, लोकार्पण कर। शिलान्यास जो जहाँ कर रहे हैं वो तो लोकार्पण हो ही नहीं रहा, लेकिन लोकार्पण उनका हो रहा है जो कांग्रेस ने किया शिलान्यास। तो हम अपना नेशनल से स्टेट में आते हैं। देश का आज खरीद फरोख्त है, हिंदू मुस्लिम का नारा देके हर क्या सारी राजनीति बातें खत्म करना चाहते हैं क्या? देश में लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं? ये देश का दुर्भाग्य है। अगर देश में लोकतंत्र खत्म हो गया तो ये भारत के भी टुकड़े हो जाएंगे, तय मान के चलना। और ये हम चीज बर्दाश्त करेंगे, चाहे दोबारा हमें आजादी की लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे दोबारा जेलों में जाना पड़े, चाहे दोबारा शहीद होना पड़े, हम पूरे देश में आगे रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को, उस देश को जिंदा रखेंगे। तो ऐसे जिंदा रखेंगे कि आपस में ही लड़ रहे हैं? कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं, अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे जिंदा करेंगे या ऐसे विरोध करेंगे? कोई झगड़े नहीं है, कोई विवाद नहीं है। झगड़े पैदा किए जा रहे हैं, झगड़े इनके अंदर भी खूब है। सब चुप बैठे हैं। गले नितिन गडकरी से जाके पूछो, दूसरे भारतीय आपके राजनाथ सिंह से पूछो, दूसरे बड़े बैठे हैं। आप मान के चलना, बढ़ रहा है, कर रहा है। जिसको विस्फोट होगा, ऐसा भयंकर होगा कि पूरा देश निकल जाए। नहीं तो अपने तो राजस्थान में भी है ना, क्या अशोक गहलोत जी है ना, जो पायलट जी के खिलाफ बार बार बोलते रहते हैं, है ना। हमारे कोटा में देखो तो है ना, जो आपस में एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं, एक आंदोलन कर रहा है, तो विरोध कहाँ नहीं है, आपस में फूट कहाँ नहीं है? कांग्रेस में तो ज्यादा नजर आ रही है कोटा में। कोई कांग्रेस ने बरसों राज किया है। कांग्रेस बहुत राष्ट्रीय, इतनी बड़ी पार्टी है, तो बड़ी पार्टी घर होता है तो छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन एक हो जाता है। हाँ, आप देख लीजिए, अभी आप कह रहे हो कांग्रेस, बिहार में क्या हुआ चुनाव में, हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, सब जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं। सब जगह सरकार हथियाना चाहते हैं। कहीं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से, कहीं आपका ATM के माध्यम से, कहीं आपका जो वोटों की राजनीति। आप बताओ कौन सा सब जगह से कोर्ट कटर है, किस तरह से बिहार में खेल खेला,
महाराष्ट्र में खेल कर सब जगह वोट काट काट करके हजारों लोगों को, ऐसे वोटर जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटर से, उन वोटों को काटा जा रहा है। नहीं, पर जहां पर कांग्रेस जीतती है वहां भी ईवीएम का उपयोग होता है, तब वहां विरोध नहीं होता। और जहां हारती है वहां कहते हैं कि साहब ईवीएम में है ना, जो जाति लोग हैं। अभी 5 स्टेटों में चुनाव थे, उन्होंने कहा केरल छुट्टी है, वहां बना नहीं सकते हम, और वहां पे जो वोट मतदाता उनके सारा खिलाफ है, इसलिए वहां तो बनने दो और बाकी जगह कब्जा करो। ये हर जगह इस तरह का खेल खेला। अब हम कोटा में आते हैं, कहते हैं बीजेपी वाले सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने अपने समय में आईआईटी को जोधपुर ले गए, एयरपोर्ट नहीं बनने दिया, उसमें कई रुकावटें डाली गई, है ना। ये सब कांग्रेस, अब बीजेपी अब पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोटा में राम राज्य आ गया, जगह जगह ना जो शिलान्यास हो रहे हैं, कार्य चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बात? अरे आप कोटा की बात करें, कोटा में इन्होंने कोटा के लिए क्या किया है? कोटा का सत्यानाश करने के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। जब कोटा का विकास किया है कांग्रेस पार्टी ने, कोटा का नक्शा बदल गया। आप देखिए ना, कोटा में था क्या हमारी कांग्रेस की सरकार में, चाहे अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर है, रानीबाजी हमारे यूडीएस मिनिस्टर है, मैं खुद तो वारियाटी का चेयरमैन रहा हूं। कोटा में बात करें, आप राजस्थान की बात करें, कितना विकास हुआ ये बताए तो ये क्या है? अरे पर एक हवाई अड्डे की बात की थी, हवाई अड्डे तो बहुत पहले बन जाना चाहिए। तो कांग्रेस ने आपत्ति वो किया ना, जरूरत थी जब यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे इतना बच्चा, तो कांग्रेस वालों ने जमीन में डंगा लगाया, पैसा जमा नहीं कराया, इस वजह से नहीं। मुझे पता है, जब मैं यूआईटी चेयरमैन था फर्स्ट टाइम 98 से 2003 के बीच में, और उस समय हमने जो मास्टर प्लान बनाया था, उसी टाइम हमने वो जमीन, कौन सी, शंभूपुरा, वो जमीन मास्टर प्लान है, आप बता दूंगा, मैं दिखा दूंगा, वो जमीन हवाई अड्डे के लिए आरक्षित कर दी थी। उस टाइम हो चुकी थी। लेकिन और 3 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यूनियन हवाई आगे प्रयास किया नहीं, पर उसके बाद बनी है। कांग्रेस ने उसके पैसा जमा नहीं कराया, उसका जमीन का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन दिए, रिकॉर्डेड है, बताएं कौन सा पैसा जमा करना था, फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन मिली है। लाइट का, इसका तो, उसका तो ये एयरपोर्ट से अथॉरिटी से पहले डिसीजन तो लेते हैं, उसके बाद जमा होता है पैसा, और जैसे उन्होंने लिया सारा पैसा जमा कराया यूआईटी ने। नहीं, पर अब बन तो है ना, अब बन रहा है, सब कुछ लूटा के होश में आए तो क्या किया। अब हवाई अड्डा बन रहा है, पर लेकिन सारा कोटा का तो कोचिंग खत्म कर दिया आपने। कोटा में कितने बच्चे हैं? देर बाकी जो कोटा की लाइफ लाइन थी कोचिंग, हजारों बच्चा पूरे देश से नहीं बल्कि बाहर से कोचिंग करना था, अपना कैरियर चुन के जाता। वो कई आपका लाइफ लाइन यहाँ से कई धंधे, छोटे मोटे से लेकर ठेले वाला, रिक्शे वाला, ऑटो वाला, आपका रेस्टोरेंट, आपका जो है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बड़े कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है इसमें? कोटा का सत्यानाश कर दिया किसने किया है ये? अब हवाई अड्डे को बना रहे हैं। नहीं, कोटा का सत्यानाश किसने किया है? अरे आप देख लीजिए, कोटा से पूछिए, कोटा में जाके घूमिए, बताइए कि किसने किस कोटा का सत्यानाश किया। अपने आप कोटा बोलता है। नहीं तो मैं वही तो भाई, आज को आप देख लीजिए, मैं नीट में अभी पेपर लीक हुए, क्यों चुप हैं? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? कार्रवाई होनी चाहिए। कौन है इसके लिए दोषी? आखिर कोई तो दोषी होगा। आप बताओ मुझे, नीट का पेपर लीक हुआ, शुरुआत पेपर कहां से लीक हुआ? शुरू में महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से पेपर आया राजस्थान में, कहा? सीकर में। सीकर से पेपर गया गुड़गांव में, गुड़गांव से पेपर गया बिहार में, और बिहार से पूरे देश में इनको पता ही नहीं चला। नहीं, जब पूरे देश में पेपर चल गया उसके बाद ये जाग रही सरकार देश की। नहीं तो पेपर लीक तो राजस्थान की सरकार में भी, बच्चों का भविष्य लगा हुआ, तो 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, उनका भविष्य उसमें आगे दाव पे लग गया। कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कई परिवार बेचारों ने धन बर्बाद कर दिया। कौन है इसका जिम्मेदार? आपका शिक्षा मंत्री को हटाओ, इस्तीफा दो उससे। लेकिन क्यों नहीं ले रहे? लेकिन राजस्थान बोल नहीं रहे। आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, आप भ्रष्टाचार की बात करते हो। राम मंदिर, राम जी के नाम पे तो बहुत आपने वोट ले लिए, राम जी के नाम पे बहुत सरकारें बना ली। अरे राम जी के नाम पे आपने सब कुछ कर लिया, सब कष्ट बना दिया, लेकिन हम राम जी के नाम पे जो लूट रहे हैं और करोड़ों रुपए, उसको कौन, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? उनके बारे में तो बोलिए, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई करिए। ये तो कर रहे हैं ना, ऐसा आज राम ट्रस्ट की मीटिंग है, उन लोगों के खिलाफ जो लोगों ने राम के नाम को भी नहीं बख्शा और राम के नाम पर लूट ले ली। 50% जो आता है वहां पे चंदा आता है, 50% तो बेचारे रसीद ही नहीं काटते। नहीं, पर एसआईटी गठित कर दी, 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है।
कहाँ है चंपत राम जी जिसने चंपत कर दिया सब कुछ? दूसरे लोग कहाँ, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? नहीं, सबीब के खिलाफ अभी तो लोगों ने राम के नाम को भी नहीं बख्शा और राम के नाम पे लूट खसुट करी है और यहाँ तक कि लेखा जोखा तक नहीं रखा और हिसाब तक नहीं रखा। बड़े बड़े चांदी की सिक्के, बड़े बड़े चांदी की सिल्लियां, आपके सोने के भी 3 ही पे सोने की रामायण गायब है, रसीद तक नहीं दी, आधे को तो रसीद ही नहीं दी। कहां से हिसाब मांगोगे आप? खा गए, गोलमाल कर गए और बात करते हैं इसकी देशभक्ति की, राम जी के नाम की बात करते हैं। तो राम जी को नहीं बख्शा तो इस देश को क्या बख्शेगा यार? कोटा पहले औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था, धीरे धीरे उद्योग बंद हुए, कांग्रेस की सरकार भी रही। आप बता रहा हूँ, औद्योगिक नगरी की पहचान कोटा को किसने पहनाई? कांग्रेस की सरकार थी, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे और हमारे रिकब चंद धारीवाल जी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। वो इंडस्ट्री लेके आए कोटा में और कोटा औद्योगिक नगरी बना। उसके बाद औद्योगिक नगरी जब डाउन हुई तो शिक्षा नगरी बना और शिक्षा नगरी से ये आपका पर्यटन नगरी किसने बनाई? कोटा को कौन बनाने जा प्रयास की? मैं वही तो कह रहा हूं। तो इनकी क्या देन रही? आप कह रहे हो इनकी देन क्या रही कोटा की? आप खुद ही कह रहे हो और फिर मुझसे पूछ रहे हो क्या देन रही इनकी? नहीं तो आज पर्यटन नगरी में बन रहा है तो कांग्रेस के प्रयासों से बन रहा है। कोटा का विकास तो कांग्रेस के राज में हुआ है और कांग्रेस ने किया है। वो पर्यटन नगरी बना रहे हैं, एयरपोर्ट ला रहे हैं, आपके मुकुंदरा विहार को जो डेवलप कर रहे हैं, होटल सिटी बनती जा रही है। आप कह रहे हो कुछ नहीं कि आप ये सब पहले आप ये लिपा पोती कर रहे हैं। सब कुछ डेवलपमेंट कांग्रेस के नाम पे हो चुका है और बेकार बातें हैं, इसलिए सब कांग्रेस नहीं। अब जैसे आप कहते हो कांग्रेस ने ना जो औद्योगिक नगरी बनाई, लेकिन आईएल को बंद कराने का भी तो है ना जो कांग्रेस को ही है जो वहाँ पे है ना जो कांग्रेस ने तो फिर क्या लागू करी? बंद किस इतिहास उठा लो, जेके कब बंद हुई, आईएल कब बंद हुई, केबल फैक्ट्री कब, सारा इतिहास। अरे आप तो पत्रकार हो, चला तो ये किस राज में बंद हुई और किसने बंद कराई सब पता है। कोई चीज राज छुपा हुआ नहीं है, सब पता है। नहीं तो अब आप कह रहे हो कि कोचिंग सिटी भी है ना जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्यों बनी कोटा में सबको पता है। नहीं तो क्यों आप कह रहे हो कि भाई ये सब दूसरी पार्टी जो सरकार दूसरी थी उसने क्या? लेकिन आप अगर मान लो अपने आप को विपक्ष मानते हो, विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष करता ही कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को तो क्या है सत्ता में रहने की आदत पड़ गई, तो विपक्ष विरोध कर ही नहीं पाते। विपक्ष आंदोलन कर रहे हैं, झूठे केस लगा रहे हैं विपक्ष के ऊपर, छापे मारे जा रहे हैं, उनको बेचारों को जेलों में डाला जा रहा है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र है ही नहीं, बोलने पे भी पाबंदी है। आज मैं बोल रहा हूँ मेरे खिलाफ भी कार्रवाई कर देंगे, ये पक्की बात मान के चलना। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि भाजपा सरकार में बोलने पे भी पाबंदी लगी हुई है? देख लो ना पूरे देश, किसी एक कवि ने कोई कविता बोली उसको बंद कर दिया। वहां जो आपका वहां का कश्मीर को कौन लेह लद्दाख का, वो आज अनशन पे बैठा हुआ, कोई पूछने वाले उसको जेल में रखा। कितने टाइम कितने टाइम जेल में रहा हो? ये क्या हो रहा है? आपको देख लो ना यार, आपको पता ही नहीं, जानकारी नहीं आप यार। अरे मेरे को तो सब जानकारी है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को तो सब जानकारी है कि भाई है ना जो। लेकिन आप 50 साल से ज्यादा राजनीति में हो, तो आपको नहीं लगता है कि यार मेरे को भी चुनाव लड़ना चाहिए, एमएलए बनना चाहिए, मंत्री बनना चाहिए? क्यों नहीं आप इस पर? कई बार कई पदों पे रहा हूँ, 2 बार चेयरमैन भी रहा हूँ, कोटा का अध्यक्ष भी रहा हूँ, कई सारी बातें कोटा के विकास में भी मेरी भूमिका रही है। नहीं, पर आप क्या, आपकी इच्छा नहीं होती कि यार मैं ना जो एमएलए का चुनाव लड़ूं, एमएलए बनूं या मंत्री बनूं, सरकार में जाऊं? मैं पार्टी का एक सिपाही हूं और 50 साल से कांग्रेस की सेवा करता रहा हूं और कांग्रेस में चाहे कैसा भी दो रहा हो, कांग्रेस का झंडा लेकर खड़ा रहा हूं। और किसी को भी टिकट दिया हो, चाहे मेरे जो कार्यकर्ता को टिकट दिया या जिसको मैं राजनीति में लेके आया हूं उसको टिकट मिल गया, मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए काम किया। कांग्रेस के खिलाफ मैंने कभी नहीं कहा, कभी मेरे पास हो सके, और आगे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर पार्टी के लिए काम करता रहूंगा और सरकार के खिलाफ आंदोलन करता रहूंगा। तो नगरीय विकास मंत्री रहे शांति धारीवाल जी ने आपको 2 बार यूआईटी का चेयरमैन बनाया है ना, और आपने काफ़ी डेवलपमेंट किया। तो और ये यूआईटी में अधिकतर जब नए उसमें तो चेयरमैन कांग्रेस के समय बैठे, बीजेपी तो शायद अध्यक्ष बना भी नहीं पा रही है। तो क्या आपने 2 टर्म में कितना डेवलपमेंट किया, थोड़ा सा बताएंगे? आप देख लीजिए, ये कोटा में जब मैं पहली बार चेयरमैन था, नगर विकास न्यास की हालत बहुत खराब थी, यहाँ तक कि फंड भी नहीं था। हम सोचे थे कि कोटा का विकास कैसे होगा, कैसे। पहले मैं 98 की बात करता हूँ आपको, तो अधिकारी बता, मैंने 3 काम किए स्टार्टिंग।
मैंने किस तरह से कोटा को पहले नंबर 1 को मैंने कहा जितनी भी उलझी हुई योजना है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, चाहे 10 से 15 ट्रांसपोर्ट नगर, मोटर मार्केट, पत्थर मंडी, जो भी इस तरह की उनको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाए। जो कोर्ट में है तो कोर्ट से सुलझाया जाए, यूनियन से बात की जाए जो इनकी एसोसिएशन है, और उनको एक दो बात की हमने। कोर्टों में हमारे में ऑफिसर चाहे ऐसी नियुक्त करे जो अलग अधिकारी लगाए, मुझे बुलाए तो वो सफलता मिली। दूसरा बात, मैंने कहा कोटा में आपको पता हो उस टाइम पर पड़े, मैंने कहा कोटा में भूमि माफिया के खिलाफ अतिक्रमण चलाया गया, हमने अभियान चलाया था उस समय बहुत तगड़ा। आपको पता होगा जेपी मार्केट, आपके रेडम सकील, आपके बड़े बड़े जगह जहाँ भी कई जगह मैं चाहता था हमारे मैं कई बड़े बड़े करोड़ के अतिक्रमण में पहुंच गया। हमारे नेताओं का कह आप क्यों जाते आपके विचार है, मैंने क्या मैं कर आप क्यों पिता सबकी निगाह में आ रहे हो और पूरे अधिकारियों को काम कर रहे हो। नहीं साहब, मैंने कहा भूमि माफिया के खिलाफ तो हम लड़ाई लड़ेंगे चाहे मुझे खुद को जाना पड़े। हमने अतिक्रमण हटाए, जमीनें बुक कराई, वो जमीन मिली। तीसरा, जो कोटा के आसपास की जितनी भी जमीनें थी सिवाय चक, उस पहले फर्स्ट टाइम उस टाइम पे जेसी मोहंती जी कलेक्टर साहब, उनसे मैंने कहा कि उनके सब पे भूमि माफिया की निगाह थी। मैंने कहा साहब कब्जे हो जाएंगे, नगर निगम सिटी जमीनें सब आप नगर विकास न्यास के नाम चिन्हित कर दो ताकि हम बोर्ड लगा दें, कब्जा कर लेते। तो हुआ तो उससे पूरा नई कॉलोनियां बनी। ये राजीव गांधी नगर आईएल की जमीन ली हमने, आपको पता है राजीव गांधी नगर बना और उससे पैसा आया, विकास हुआ, सड़कें बनी, चौराहे बने, पार्क बने से आप। और रही बात विकास की, विकास दोनों टर्म में आप देख रहे हैं, 7 वंडर्स बना, तालाब का विकास हुआ, चतुला गार्डन का विकास हुआ, जॉय ट्रेन लंदन से मंगाई, डीवीडिंग मशीन यूएस से मंगाई, पूरे कोटा के चौराहों का, सड़कों का ऑडिटोरियम बनाया आपका यूआईटी से, आपका श्रीनाथपुरम में पूरे आप हर चौराहे, ये बताए तो सही। आप साइड में घूम के देखिए, आप जगह चौराहे पे प्लेट मिलेगी, हर पार्क में, हर ऑडिटोरियम में, हर 7 वंडर। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म में दोबारा जब 3 से 8 तक बीजेपी सरकार थी, 2008 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी और फिर दोबारा मुझे चेयरमैन बनाया, तो सभी विकास कोटा के विकास कर तो वो देखते हैं, दिख रही है। और मतलब चाहे मैं रहा हूँ चाहे नहीं रहा हूँ, लेकिन जब भी कांग्रेस के शासन रही है विकास तो बनता है। कांग्रेस से जब हर किसी भी अभी कई जो चल रहे हैं मुद्दे, उन पे आंदोलन तो करती है, लेकिन एक दिन करके फिर उसके बाद चुप हो जाती है। मतलब किसी भी आंदोलन को लंबा नहीं खींचती। चाहे मान लो अभी राम मंदिर में जो चोरी का मामला है, या ये जो अपने नीट का मामला है, बस एक दिन प्रदर्शन किया और ख़त्म, उसके बाद सब अपने अपने। और उसमें भी क्या होता है कि अलग अलग नेता अलग अलग नज़र आते हैं, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग नज़र आता है। तो ऐसा क्यों? हमने आंदोलन किए हैं, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन के साथ साथ हमने कभी भी स्वच्छ राजनीति की है। इन लोगों ने कोई भी इस तरह का होता था अभी तक, अगर नीट में जो पेपर हुए, अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी का हाथ होता तो अभी तक वो जेल के अंदर होता। ये राम मंदिर की बात करते हैं तो राम मंदिर में इन्हीं के लोग हैं जो, अरे सबको पता, पूरा देश देख रहा है, राम के नाम पर पूरा जो करोड़ों अरबों रुपए का जो घोटाला हुआ है, तो अगर एक भी आदमी दूसरा इन्वॉल्व होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते। ये काम कांग्रेस ने नहीं। लेकिन कांग्रेस विरोध भी तो नहीं कर पा रही ना। करती है विरोध, कांग्रेस ने बहुत विरोध किए, शुरू से मैंने बताया, जेलों में गए, सारी बातें आंदोलन किए हैं, और आगे भी विरोध करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। नहीं, पर मौजूदा समय में तो थोड़ा सा ऐसा नजर नहीं आता। रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली प्रदर्शन हो रहे हैं, जयपुर हमारे डोटासरा जी के प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व में रास्ता में आंदोलन चल रहे हैं। कोई मुद्दा है डोटासरा जी क्यों उठाते हैं, जयपुर जाते हैं, कोटा में भी आंदोलन करते हैं। आप जिलाध्यक्ष रहे, अब जिलाध्यक्ष के पद से अलग हो गए या फिर भी अभी सक्रिय हैं, तो एज ए जिलाध्यक्ष और अभी पद पे नहीं रहने पे क्या मतलब आपकी भूमिका में क्या अंतर महसूस? मेरी भूमिका में कभी कोई अंतर नहीं रहा। मैंने आपसे बताया, मैंने यूथ कांग्रेस से राजनीति शुरू करी, 50 साल हो गए, कई पदों पर रहा यूथ कांग्रेस का। मैं अध्यक्ष भी रहा, मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मैं यूथ कांग्रेस का राजस्थान का महामंत्री भी रहा रघु शर्मा जी के कैबिनेट में उस जमाने में। मैं पीसीसी का सेक्रेटरी भी रहा, बीडी कल्ला जी और आपका सीपी जोशी जी के टाइम में पीसीसी मेंबर होता। मैं 98 से चल रहा हूँ। अर्बन बैंक कोऑपरेटिव बैंक और नागरिक सहकारी बैंक का मैं डायरेक्टर भी रहा हूँ, इलेक्टेड, आपको पता होगा, 90 से 93 तक। और कई पदों पे रहा, मतलब कुल मिला के मैं जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री भी रहा, 2 बार यूआईटी चेयरमैन भी रहा। जहाँ जिला कांग्रेस अध्यक्ष की बात है, मैं 8.5 साल रहा, 2 बार मुझे रिपीट किया, यानी 3 टर्म में रह लिया। 8.5 बहुत बड़ा कार्य होता है, मैं समझ और 8.5 साल में जो भी काम किए, मैंने संघर्ष किए, बड़े बड़े आंदोलन किए, आपको पता है, पूरा स्टेट जानता है। तो आपको चाहे लाइट के KDL के खिलाफ ने कोटा बंद किया था, और कई बार कई केस लगे मेरे ऊपर,
कई केस लगे उस टाइम राजनीति में, जितने केस मेरे ऊपर लगे, मेरे ख्याल कांग्रेस में बहुत कम लोगों के खिलाफ लगा हूँ, कई बार जेलों में भी गया हूँ। तो आंदोलन के दौरान आंदोलन किया, तो क्या आप जेलों में गए, लेकिन अध्यक्ष पद आते जाते हैं, नेचुरल दूसरे को दी जाती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी हूँ, पीसीसी मेंबर हूँ, और मैं कांग्रेस के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी या सरकार के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार के या जन विरोधी जो मामले होंगे उनमें आंदोलन करते रहेंगे, लड़ाई। तो क्या माने कि आगामी विधानसभा चुनाव में रविंद्र त्यागी भी अपनी दावेदारी करेंगे और एमएलए बनने का वो रखेंगे? राजनीति में कोई संघर्ष करता है, आंदोलन करता है, तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाहता है और ये उसका अधिकार है, और इसमें कोई वो होना भी चाहिए, हर एक को मांगने का अधिकार है। रही बात हाईकमान के ऊपर है, वो किसको टिकट दे या नहीं दे। मुझे नहीं दिया टिकट, उनको लिया जिनको हम लोग मतलब जो है मेरे से जूनियर थे, सारी बात थी, लेकिन फिर भी हमने कांग्रेस के लिए काम किया। मैंने कहा ना आपसे, और आगे भी पार्टी देगी तभी ठीक है, नहीं देगी, लेकिन मैं कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। तो ये थे रविंद्र त्यागी जी हमारे साथ आज विशेष चर्चा में शामिल हुए, और इन्होंने माना कि कोटा में डेवलपमेंट हुआ है केवल कांग्रेस के समय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी केवल हवाई बातें करते हैं, विकास के नाम पे कुछ नहीं, कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।